बहुत सारी ऐसी नर्सेज होती है जिनको एचडीयू का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, फिर भी उनको एचडीयू में भेज दिया जाता है। या फिर अगर आपको एचडीयू का एक्सपीरियंस है और आप एचडीयू में जाना चाहते हो, या फिर आप फ्रेशर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एचडीयू में जाना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं हर एक चीज़ एचडीयू के बारे में बताने वाला हूँ कि एचडीयू डिपार्टमेंट क्या है, इसमें कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। चाहे एचडीयू के स्टाफ हो तो भी इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वो सारे मैं बताऊंगा। तो 20 क्वेश्चन टोटल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप 2-3 मिनट की वीडियो देख के छोड़ देते तो फिर मेरा भी इतना मन नहीं करता कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊं या सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, तो जरूर देखना अगर आपको आईसीयू में जाना है या फिर एचडीयू में जाना है। हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो हर किसी डिपार्टमेंट में पूछा जा सकता है आपसे। तो एचडीयू क्या है? हाइट पेंडेंसी यूनिट बोलते हैं इसमें, है ना। ये जो जनरल वार्ड होती है उससे थोड़ा ऊपर होता है और आईसीयू से थोड़ा नीचे होता है। तो मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि अगर पेशेंट खराब होता है जनरल वार्ड में तो हम एचडीयू में शिफ्ट करते हैं, एचडीयू में अगर नहीं होता मैनेज तो फिर आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एचडीयू हाइट पेंडेंसी यूनिट होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर नर्स और पेशेंट की रेशो की बात करें तो 1:2 या 1:3 तक जनरली रहती है। मैंने 1:3 तक ही देखी है, लेकिन किसी किसी जगह पे मैंने 1:4 सुना हुआ है, बट नहीं होती है क्योंकि 1:4 तो वार्ड की स्टार्ट हो जाती है रेशो, ठीक है। तो 1:3 से नीचे नीचे रहती है, लेकिन 1:3 तक तो मिलती ही मिलती है। वहाँ पे कौन कौन से पेशेंट आते हैं और आपको क्या क्या मॉनिटरिंग करनी होती है पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो, नर्सिस को वहाँ पे पेशेंट की ईसीजी मॉनिटर करनी है, पेशेंट के हार्ट रेट, पेशेंट के सारे वाइटल्स, हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, इवन यूरिन आउटपुट हो गया, जीसीएस हो गया, हर एक चीज़, और इवन ब्लड ग्लूकोज हो गया, हर एक चीज़ मॉनिटर करनी है। और अर्ली मॉनिटरिंग होती है वहाँ पे, जैसे कि आईसीयू में मॉनिटरिंग होती है। अगर पेशेंट्स की बात करिए तो कौन कौन से पेशेंट आते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो, सीओपीडी टाइप के पेशेंट या जिनको कंटिन्यू बाईपैप की जरूरत है, वैसे वाले पेशेंट को हम हाइट पेंडेंसी यूनिट में रखते हैं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जिस पेशेंट को जरूरत है उनको हम रखते हैं। कोई पोस्ट ऑप वाला पेशेंट है, चाहे गैस्ट्रो का है चाहे नेफ्रो का है, या फिर कोई यूरोलॉजी का कोई पेशेंट है ना, वहाँ पे एडमिट है, जिसको मतलब ड्रेन वगैरह लगी हुई है या फिर इरिगेशन कंटिन्यू चल रही है, तो ऐसे वाले पेशेंट को हम एचडीयू में रखते हैं। उसके बाद कोई ऐसा पेशेंट है जिनको कोई ड्रेन वगैरह लगी हुई है, जिसको मतलब बार बार चेक करना है, जैसे कि कार्डी के भी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ड्रेन वगैरह, जब सीटीबीएस से निकलते हैं पेशेंट तो ड्रेन वगैरह लगी होती है, तो 1 या 2 दिन सीटीबीएस में रख के पेशेंट को हाइट पेंडेंसी यूनिट में रखा जाता है। तो वहाँ पे भी आपको वो मॉनिटरिंग सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। उसके बाद किसी पेशेंट के वाइटल्स अल्टर्ड हो रहे हैं तो ऐसे वाले पेशेंट को भी आपको वहाँ पे रखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट कॉमन पेशेंट हैं जो वहाँ पे रखे जाते हैं। उसके बाद प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या प्रोसीजर्स वहाँ पे करते हैं और आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, तो वहाँ पे आईवी कैनुलेशन, राइस ट्यूब इंसर्शन, फॉलिस कैथेटराइजेशन, इवन सेंटर लाइन अगर किसी पेशेंट को डालनी है तो वहाँ पे जाके डालते हैं। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या फिर वूंड ड्रेसिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रेकियोस्टमी केयर हो गया या फिर बाईपैप की मॉनिटरिंग हो गया। तो जनरली अगर मान लो कोई पेशेंट वार्ड में है और उसको डॉक्टर ने ऑर्डर करा है कि आपको कंटिन्यू बाईपैप सपोर्ट पे रखना है, तो उस टाइम पे जो पेशेंट है उसको हम हमेशा एचडीयू में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे एक तो 1:2 1:3 तक रहता है और स्टाफ ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर देता है। दूसरी चीज़ है वहाँ पे कार्डिक मॉनिटर लगा होता है, तो हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग अच्छे से हो जाती है। अभी हम अगर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ की नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मॉनिटरिंग करना है अर्ली, उसके वाइटल्स, उसका यूरिन आउटपुट, हर एक चीज़, ठीक है। इनटेक और आउटपुट स्ट्रिक्टली चार्ट करना होता है यहाँ पे। जैसे वार्ड में तो 4-5 घंटे का या ऐसे ही आइडिया से लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली जैसे आईसीयू में होता है वैसे ही यहाँ पे करना होता है। मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है नर्सेज ने, जो भी उसको चल रही है सारी आईवी आईएम, है ना, जो भी चल रही है। उसके बाद अर्ली डिटीरियोरेशन अगर पेशेंट की हो रही है तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है। मतलब अगर पेशेंट मान लो उसका, जैसे आपको पता है म्यूज जो हम साइन यूज़ करते हैं, मतलब मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर पेशेंट का बीपी कम हो रहा है या बीपी बढ़ रहा है, या फिर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, या इसी तरीके से हार्ट रेट कम या बढ़ रहा है ना, तो ये सारे म्यूज के अंदर आते हैं और ये सारे हम उसमें काउंट करते हैं। म्यूज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बन जाएगी अराउंड 8-10 मिनट की, तो वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ों की खास आपको मॉनिटरिंग करनी है अगर कोई भी डिटीरियोरेशन हो रही है वाइटल्स में, तो ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर खास ध्यान देना है, डॉक्यूमेंटेशन और जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस है उनको हैंडल करने के बारे में नर्सिंग स्टाफ को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो मैंने 20 क्वेश्चंस आपको बोले थे कि कौन कौन से, तो मैंने ये सारे लिख के रखे हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख लेना, नोट कर लेना अगर आपको करना होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन आईसीयू एंड एचडीयू आपको पता होना चाहिए। एचडीयू में कौन से पेशेंट को रखते हैं और आईसीयू में किसको रखते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये वार्ड से थोड़ा सा ऊपर और आईसीयू से थोड़ा सा नीचे, ये बीच में आता है, ठीक है।
तो उसके बाद कौन कौन से पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई, तो उस टाइम पे एज ए नर्स आप क्या करोगे, क्योंकि हो सकता है आपको पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़े, बट उसी टाइम नहीं करते है ना, पहले तो हम पेशेंट को थोड़ा सा सेटल करोगे, तो आपको पता होना चाहिए SpO2 डाउन होने पे क्या करते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्मल वाइटल्स क्या होते हैं अडल्ट के अंदर, मेल के अंदर, तो वो सारे आपको बताने हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यूज आपको बतानी है। उसके बाद इमरजेंसी जो ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी रखी होती है क्रैश कार्ट के अंदर, ये भी आपको उनको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि बेड सोर अगर किसी बेड रिडन पेशेंट को हो गया है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे केयर करते हो, या फिर प्रिवेंशन पूछ सकते हैं। प्रिवेंशन तो ज्यादातर केयर ही मैंने देखा है कि बेड सोर हुआ है तो क्या करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है जो भी हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिरिंज पंप का क्या पर्पस है, बहुत सारे स्टूडेंट जब नए जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता सिरिंज पंप किस काम आता है, वो भी मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे वीडियोस डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। सिरिंज पंप बाय नर्सिंग वाइब लिखोगे तो वो पूरी वीडियो आ जाएगी, उसमें मैंने 4-5 सिरिंज पंप का अलग अलग काम आपको बताया, तो वो जरूर आप देख लेना। उसके बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या कर सकते हैं एज ए नर्स, क्या क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको बतानी है, ठीक है। और उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स क्या क्या आप यूज़ करते हो वो आपको बताना है, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे वो बैरियर नर्सिंग, रिवर्स बैरियर नर्सिंग हो, ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हो वो। तो ये अभी 10 क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा, मतलब जितने भी ये सारे क्वेश्चन है सारे मेरे चैनल पे ऑलरेडी एडिड है, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट डाले हुए हैं, अगर नहीं भी होगे तो मेरे कोर्स में आपको 110% सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसके साथ आप अपनी हर एक इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो। बाकी कोर्स की जो डिटेल है वो नीचे व्हाट्सएप के नंबर से आपको फुल मिल जाएगी, तो इसमें आपको मॉक इंटरव्यूज होगी, रेफरेंस होगी, आपको रिटर्न पेपर मिलेंगे, हर एक चीज़ मिल जाएगी, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आपके इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन की बात करें तो इसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट अर्ली डिटीरियोरेट हो रहा है तो तब क्या करोगे, कितनी यूरिन आउटपुट पे आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है ना, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बाईपैप के ऊपर अगर पेशेंट है तो क्या केयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, क्या क्या काम करना होता है ना, जिसमें आपको पता है कि नॉर्मल हम सैचुरेशन वगैरह चेक करते रहते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं पेशेंट का, कैसे शैलो ब्रीदिंग तो नहीं है, कैसी ब्रीदिंग है ना। उसके बाद हम ABG करते हैं, नॉर्मली कोई भी पेशेंट बाईपैप पे होता है तो ABG हम जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जो COPD है और कंटिन्यू बाईपैप पे चलते आ रहे हैं बहुत सालों से, तो उसमें आपको रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं, बट वैसे अगर किसी को NIV या किसी को बाईपैप लगा है तो उस कंडीशन में हम करते हैं। उसके बाद NIV और CPAP और बाईपैप, इन तीनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर CPAP और बाईपैप में पूछते हैं, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद म्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन अब क्या होते हैं वो आपको बताना है, तो वो पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वार्ड में जब भी मतलब न्यूज़ के अकॉर्डिंग किसी का ऊपर नीचे स्कोर आता है तो उसको डायरेक्ट वो सर्जिकल HDU में ही शिफ्ट करते हैं, सर्जिकल HDU से फिर हम आगे पेशेंट को ICU में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो म्यूज़ जरूरी है, ये पढ़ लेना। उसके बाद GCS के बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद इंजेक्शन की साइट कौन कौन सी है, पल्स कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद शॉक के साइन क्या है, अगर पेशेंट शॉक में जा रहे हैं तो क्या क्या साइन है, कौन कौन से शॉक होते हैं ये भी पूछ सकते हैं, जैसे हाइपोवोलेमिक, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक, जितने भी शॉक्स है वो आप उनको बता सकते हो। तो उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव BP मॉनिटरिंग। तो नॉन इन्वेजिव BP मॉनिटरिंग, नॉर्मल आप BP कफ दोनों साइड पे लगा के आप चेक कर सकते हो, और जो इन्वेजिव है उसमें हम क्या करते हैं, हम जनरली पेशेंट को आर्टीरियल कैमरा डालते हैं, उसके साथ हम BP को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको पता है कार्डियक मॉनिटर पे ही मॉनिटरिंग होती है, वैसे नहीं होती है। उसके बाद आपको ABG के बारे में पूछ सकते हैं कि ABG की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है वो आपको बताना है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर CVP लगा हुआ है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो, CVP की नॉर्मल वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे प्राइमरी सर्वे के बारे में पूछ सकते हैं, प्राइमरी सर्वे जिसमें ABCD आता है। तो ABCD का आपको पता है, ABCD का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसएबिलिटीज। तो डिसएबिलिटी में हम मेनली AVPU चेक करते हैं। AVPU से क्या मतलब है, तो A फॉर अलर्ट एंड V फॉर रिस्पॉन्स टू वॉइस, और P फॉर रिस्पॉन्स टू पेन एंड U फॉर अनरिस्पॉन्सिव। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताने थे। तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो मुझे लगता है आप काफ़ी रेडी हो जाओगे अच्छे से। बाकी फिर भी कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया या ये सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो सारी चीज़ें मेरे कोर्स में ऑलरेडी एडेड है। नहीं तो आप थोड़ा सा खुद से मेहनत कर सकते हो यूट्यूब से, या फिर आप नॉर्मल गूगल से पढ़ सकते हो ये सारे क्वेश्चन।
और आप आराम से जाके इंटरव्यू दे सकते हो। बाकी फिर भी अगर आपकी इंटरव्यू ना क्लियर हो तो मैं बैठा हूँ, आप मेरा कोर्स ले सकते हो। आपको किसी भी डिपार्टमेंट के लिए रेडी होना है एज ए नर्स, मैं आपको 110% रेडी कर दूंगा और विद इन वीक रेडी करूंगा, और उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल की इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो। नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, और आपको किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।